नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली पर। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, अच्छी खासी याददाश्त है, व्यावहारिकता भी सही है, भाषा शैली भी सही है। परंतु याद रखें, जब तक हाथ की इन उंगलियों पर ये दो कट विराजमान हैं, सेकंड पर्व पर दो कट और पहले पर्व पर एक कट। सबसे पहला कट जो होता है वो मानसिक, यानी कि आपको मानसिक चिंताओं का कट, यानी इस पर अगर रोल करें तो आपको इस समय मानसिक चिंता है, इस प्रकार का कट आपके दिमाग पर यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरी बात, जो सेकंड पर्व है उस पर दो कट लगे हुए हैं। जब दो कट लगे होते हैं तो मानसिक चिंता का सबसे बड़ा कारण के कारण आप 2 से 3 कट हैं, बल्कि यहाँ ये अपने व्यवहार यानी मानसिक चिंता के साथ या अपने दिमाग की शैली के अनुसार अपने व्यवहार के द्वारा आप अपने आप का नुकसान कर सकते हैं। यहाँ अपने व्यवहार से इस प्रकार के चिन्ह मौजूद हैं। बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पथ जाना जाता है यश के लिए, सम्मान के लिए, ऊंचाई के लिए। यहाँ कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पर हल्के हल्के कट मौजूद हैं और यहाँ इस प्रकार को दिखलाते हैं कि आपके दिमाग पर अपने आप को आपका कंट्रोल ना होना, क्रोधित होना या व्यथित होना या चिड़चिड़ापन होना, इस तरह के सारे चिन्ह आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। ऊपर का शनि की उंगली का और सूर्य की उंगली का जब बीच में आपस में मिलती नहीं है, ये गैप रह जाता है, तो व्यक्ति को कुल मिलाकर के यहाँ या तो ऐसा समझ सकते हैं व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, या कुल मिलाकर या उनसे थोड़ा सा मतलब संबंध विच्छेद हो जाते हैं। जब पैतृक संपत्ति हो तो उसमें उसको काफ़ी असंतुष्टि का सामना करना पड़ता है। बहन भाइयों से भी संपर्क सामान्य नहीं होते। आइए बात करता हूँ मैं एक और उंगली की, इसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली धन की उंगली, और धन की उंगली पर सेकंड पद पर व्यावहारिकता पर भी कट और छोटे छोटे कट नीचे वाली, यानी कुल मिलाकर के आपके पास में जो धन है उसका जो आता है वो आते ही खर्च हो जाता है। इस प्रकार की वर्तमान में शैली है और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आगे भी वो इस प्रकार की ना रहे, ये छोटे छोटे से कट ना रहे तो अच्छी बात है, इससे धन के आगमन बने। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली और साथ ही साथ ये पत्नी की उंगली भी होती है। इसके ऊपर सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, सारे पर्वों के ऊपर कट के कट मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके व्यवहार के अंतर्गत कुछ ईगो को दर्शाने वाली ये उंगली है, जो थोड़ा सा गैप बनाती है जब दोनों उंगलियों को जोड़ जाते हैं। व्यक्ति अपनी ईगो के कारण पत्नी को हर्ट करेगा। मेरा काम या हाथ को देखना है, मुझे किसी की भाषा में अपनी भाषा नहीं मिलानी है। तो पत्नी के साथ संबंधों को लेकर के इस तरह की जब उंगली हो जाती है तो व्यक्ति अपने आप में कुछ ईगो रखता है, जो व्यक्ति को पत्नी से संबंधों में खराबी को दर्शाता है। तो थोड़ा यहाँ पर ये दिखलाई दिया। अब बात करते हैं बुध पर्व की। बुध का पर्व अनुकूलता के साथ में 4 रेखाएं किसी को मिल जाए, संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है, साथ ही साथ धन के आगमन निश्चित रूप से बने रहते हैं। आइए बात करूंगा आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और बिल्कुल सीधी रेखा जाकर के सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है। जब सूर्य पर्वत तक रेखा पहुंच जाती है, आदमी किसी भी अच्छे सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहा है, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार की भी कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी कर सकता है, या प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर में अच्छी जॉब करता है। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। धन पर्व की बात कर लेता हूँ। धन के पर्व पर जाकर एक बड़ा बड़ा वी का चिन्ह बन गया है, लेकिन बहुत बारीकी से पर देखने में लगता है मुझे बीच में एक एक्स का चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। इस जगह पर एक एक्स का चिन्ह मौजूद है। यदि वो एक्स का चिन्ह यहाँ मौजूद है तो व्यक्ति के पास धन के आगमन तो बने रहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का धन कहीं ना कहीं खामोखा की जगह पर इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा, और वो उसके खुद पर। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का कर सम अनुकूलता के साथ में इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से उसको जो है संतान के अंदर पुत्र की सब देती है, और साथ ही साथ में व्यक्ति के अंदर जीवन में एक मकान निश्चित रूप से वो बना पाता है। अब बात करूँगा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ वैवाहिक रेखाओं का इसके ऊपर गिर जाना, एक वैवाहिक रेखा का ऊपर जाकर बुध पर्वत की रेखाओं को काटना, और यहाँ इस रेखा का जाकर के यहाँ हृदय रेखा का। अभी सिर्फ मैं विवाह रेखा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, विवाह के संबंधों को थोड़ी देर में बोलूँगा। कुल मिलाकर के आपके हृदय से यदि देखता हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ से ये हृदय को जाने वाली रेखा है। ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति मन से कठोर है, मन के अंदर बहुत व्यक्ति के साथ उतराव गिराव चलता रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह की बातें। अभी हृदय से रोग संबंधित कोई भी रोग यहाँ नज़र
नहीं आया है। अब बात करूंगा आपके प्रथम मंगल पर्व की। प्रथम मंगल पर्व से निकलने वाली रेखा जब जाकर के इतनी आगे तक पहुंच जाती है, व्यक्ति मांगलिक भी पे देखे जाते हैं, परंतु ये रेखाएं कुल मिलाकर जो जानी जाती हैं वो संघर्ष करने के लिए, यानी मेहनत के द्वारा धन प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, इन सब पर्वों पर ये रेखाएं निकल करके जा रही हैं, यानी व्यक्ति कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करता हूँ आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं सेकंड पर्व मंगल का। और मंगल पर्व पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं भी मौजूद हैं। साथ के साथ ये रेखा, यानी कि झगड़े, झंझट, मुकदमा, इस चीज़ों को जब तक ये रेखाएं बनी रहेंगी तब तक आप इनमें पड़े रहेंगे। लेकिन यदि आपको विजय प्राप्ति चाहिए तो यहाँ पर इन रेखाओं पर खड़ी रेखाएं शुरू होनी चाहिए। जब इस तरह की रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति मुकदमों में विजय प्राप्त करता। अभी इस तरह का कुछ नहीं, सिर्फ झगड़े, झंझट, कोर्ट, टेंशन, ये सब रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा आपके यहाँ पर जाकर मैं सीधा सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा कुछ अलग हट करके चलने वाली बुद्धि रेखा, और यहाँ इसका थोड़ा सा चंद्र पर्वत यानी जीवन में ट्रांसफर का भी योग। कुल मिलाकर ये मस्तिष्क रेखा पर जबरदस्त नक्षत्र, बहुत अशुभ चिन्ह है ये नक्षत्र। यानी यदि ये नक्षत्र यहाँ आपके जीवन में बना रहा तो ये ऐसा भी कर सकता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मानसिक टेंशन, मानसिक रोगी है, अगर ये यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगातार बना रहा तो ये भोग आपको भी भोगना, यानी आप खुद ही मानसिक रोगी हो जाएंगे। लोग आपको ही थोड़े दिन में पागल कहना शुरू कर देंगे। इस तरह का संकेत मस्तिष्क रेखा पर बहुत अशुभ संकेत के रूप में विराजमान है। तो चलिए, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, और यहाँ पर क्रॉस, और यहाँ पर क्रॉस। यहाँ हाथ के अंदर ये जो क्रॉस बने हुए हैं ये जरूर निश्चित रूप से इस बात को दिखला रहे हैं कि व्यक्ति का यहाँ पर तलाक होता है, और ये तो आपके भाग में लिख रहा था तो आपने इसको भोग भी लिया। अब बात करेंगे इसके बाद में कुछ सवालों के से पहले मैं आपकी थोड़ा सा चंद्र पर्वत को देख लेता हूँ। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल करके मंगल पर्वत को जा रही है, यानी चंद्र मंगल का जोड़ जहाँ पर थोड़ा सा मानसिक टेंशन के लिए, और साथ ही साथ अभी यात्राओं के लिए यहाँ कोई बहुत बड़ी यात्रा की रेखा आपके हाथ के अंदर नज़र मुझे नहीं आ रही है। तो यात्राओं पर बहुत बड़ी यात्रा की रेखा यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारे चिन्हों की बात करूँ उससे पहले मैं भाग्य रेखा को बोल लेता हूँ। देखिए, आपकी भाग्य रेखा ये है, और भाग्य रेखा को यदि मैं 35 वर्ष तक अभी पहुँचाता हूँ, आपकी 31 की एज है, तो 35 वर्ष तक इसे इतनी सारी राहु रेखाओं ने काटा है कि इसमें कोई शक नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और आपके जीवन के अंदर ये बहुत सारा जद्दोजहद आपके जीवन में मस्तिष्क रेखा से जुड़ करके नीचे तक और भी क्रॉस हैं, यानी कि ये टेंशनों को दर्शाता हुआ आपका जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। इस प्रकार के दर्शाने वाले ये चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन 35 के बाद जब मैं भाग्य रेखा को करता हूँ तो बिल्कुल 31, और निश्चित रूप से आपकी 31 साल है, 32 वर्ष के बाद में थोड़ा अनुकूल रूप से, और 35 के बाद बिल्कुल अनुकूल रूप से आपकी भाग्य रेखा आपका सपोर्ट करती है। यानी कुल में मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपको अगले साल से थोड़ी सी टेंशन से मुक्ति मिलना शुरू होगी, और आप अनुकूलता से अपना जीवन बिल्कुल बिता पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो भाग्य रेखा को भी मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब मैं बोलूँगा यहाँ पर आपके सवालों को। नौकरी आप करते ही हैं बैंक में, कार्य सफलता देरी से होते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, वो तो सब पिछले वाली भाग्य रेखाओं को मैंने देख लिया। राहु रेखाओं ने खूब दबा करके आपकी भाग्य रेखा को काटा है, इसलिए वो सब देरी से होते हैं। पहली शादी में धोखा, दूसरी हुई है अभी, और दूसरी में भी आपको धोखा। तो यहाँ ये तो देखिए, पहली शादी और दूसरी शादी का जहाँ तक सवाल है तो मैंने यहाँ पर जो रेखाएं देखी हैं, जिनको विवाह रेखाओं का गणित बोलता हूँ मैं, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट बोलता हूँ, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट बोलता हूँ, वो एक बहुत गहरा गणित है जिसको मैं कागज़ पर लिख कर रख लेता हूँ। तो उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि आपका 2 साल से कोर्ट केस चल रहा है डाइवोर्स का, क्या होगा कोर्ट केस का। आपको मैं बता दूं निश्चित रूप से कि अब ये मुझे नहीं लगता कि कहीं भी जो मेरा मैथ है उसके अनुसार आपका इस पत्नी से डाइवोर्स हो पाएगा। तो कृपया करके अपने आप को मानसिक टेंशन से बचाएं,
पत्नी की सेवा करें, उनको मानसिक डॉक्टर के दिखाएं, कुछ पूजा पाठ मैं बताता हूँ, उसके बाद चमत्कार रूप से आपकी पत्नी ठीक होना शुरू हो जाएगी। पत्नी से प्रेम से बात करें, अपने आप को मानसिक टेंशन से दूर रखें। बस ये देखिए आपके जीवन में आपकी दशा अनुकूलता से शुरू हो गई है और आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन तलाक नहीं होगा, आप प्रयास करके देख लीजिए। इसलिए कृपया करके आप अभी से अपने आप को अनुकूलता से ढालना शुरू कीजिए। पत्नी का बेहतरीन से इलाज कराइए, वो निश्चित रूप से डिप्रेशन से बाहर निकलेंगी, आपको संतान में पुत्र देंगी, अच्छी संतान देंगी। तो चलिए ये आपको बदलना है। तो ये मैंने बता दिया। आगे शादी के बारे में सोचने की बात है। पहले तो मुझे नहीं लगता आपका इनसे ही तलाक हो पाएगा। एक्स के चिन्ह की भरमार है, पूरे हाथ में कोई मछली का चिन्ह नहीं है, कोई भी स्वतंत्र त्रिभुज नहीं है। स्वतंत्र त्रिभुज 50 बना देंगे इस हाथ के अंदर, लेकिन मेरा काम बहकाना नहीं है। कोई भी स्वतंत्र त्रिभुज चतुर्भुज नहीं है जो आपको किसी मुसीबत से निकाल के ले जाए। वो स्वतंत्र त्रिभुज कोई भी आपके हाथ के अंदर नहीं है। और 50 त्रिशूल बन जाएंगे, कोई भी स्वतंत्र त्रिशूल नहीं है। तो मैंने आपकी सारी रेखाओं को बताया, पर्वों को बताया। अब मैं थोड़ा सा आपके शुक्र पर्व के अंगूठे को भी बता देता हूँ। पहले मंगल रेखा ले लीजिए। ये वो मंगल रेखा है जो आपका साथ दे रही है आपके जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में 40 वर्ष तक। 40 वर्ष के बाद आप कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी काम करेंगे, फिर बचाने वाला आपको ईश्वर नहीं आएगा। वो मंगल रेखा आपको संजीवनी रेखा आपका साथ छोड़ देगी। तो चलिए इससे पहले बात कर लेता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा पर बहुत सारी रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है। आपके जीवन में जद्दोजहद रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आयु अभी आप यहाँ पर 70-72 वर्ष है। शुक्र को देख लेते हैं, आयु और भी बढ़ सकती है आगे। कुल मिलाकर शुक्र पर्व को देखते हैं, संसाधन ठीक ठाक आपके पास में मौजूद है। तो यहाँ इस प्रकार का जो भी चिन्ह थे वो मैंने आपको बताए, तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान रखना है। एक बात और कहूँगा, एक जाल बना हुआ है, कोई पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का मारपीट ना करें, कहीं आपको ऐसा ना हो कि कारागार का सामना करना पड़ जाए। तो चलिए ये भी हो गया। आप आयु रेखा भी बता दी, शुक्र पर्वती, आपको अंगूठा भी बता देता हूँ थोड़ा सा। आपका अंगूठा आपका और यहाँ पर शुक्र पर्वत थोड़ा सा कटने वाली रेखाओं को मिलाकर दिखाने वाला, यानी कि वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी। और तर्क का अंगूठा जो फर्स्ट पर्व है वो बहुत तना हुआ, कुछ अपने आप में कॉन्फिडेंस या अभिमान होने के लिए दर्शाया जाता है। तो सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सबको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप कब घर कब लेने वाले हैं। 2022 यानी कि कुल मिलाकर के 33वें वर्ष में वो योग आपके साथ पास शुरू हो रहा है जिसमें आप बिल्कुल निश्चित रूप से मकान ले पाएंगे। प्रमोशन के लिए भी आपको बता देता हूँ, यदि 2022 तक आपका प्रमोशन हो गया तो हो गया, और नहीं तो फिर आपको 2024 से 26 के बीच में होगा। आपको उपाय में स्वरूप बता देता हूँ। आपको एक बेहतरीन सा पन्ना पहने जिससे आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करे और आप टेंशन से मुक्त रहें और अपने जीवन को सुखपूर्वक भोगें। साथ ही साथ देवी कवच दुर्गा सप्तती के अंदर देवी कवच आपको नित्य रूप से पढ़ना है। नित्य रूप से देवी कवच पढ़िए, अपने जीवन को सुखी बनाइए। पत्नी का जीवन भी सुखी होगा, पत्नी का सहयोग भी मिलेगा, आप भी संतान का सुख, संपत्ति, सब चीज़ प्राप्त कर सकेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।